नमस्कार दोस्तों। आज बारिश भी हो रही है और बिजली बहुत ज़ोर से कड़कड़ा रही है, तो लाइट भी नहीं है, तो बालकनी में बैठ के ये फेसबुक लाइव पर आना पड़ा। बीच में डिस्टरबेंस भी होता रहेगा बिजली की आवाज़ से, तो कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश के युवाओं की बात है। सबसे पहले इस लिंक को शेयर कर देता हूं जिससे लोग जुड़ जाएं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती जो होती हैं वो व्यापम नाम की एक संस्था करवाती है। व्यापम ने वर्तमान में अपना नाम बदल दिया है, जिसका नाम ESV हो गया है, कर्मचारी चयन मंडल। कर्मचारी चयन मंडल भले ही नाम बदल दिया गया है, लेकिन काम उनका वही है, पुराना काम है, लूटना, मध्य प्रदेश के युवाओं से एक मोटी रकम वसूलना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। साथियों, पिछले 10 वर्षों से मध्य प्रदेश में जब से ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ हुई है तब से ये खिलवाड़ लगातार जारी है। लेकिन जो स्टूडेंट सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहा है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाने में थोड़ा सा हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि इनके पास साम दाम दंड भेद सब कुछ है। आप देखिए, हर परीक्षा में ये घोटाला करते हैं। एक प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी शिफ्ट के अंकों किसी भी शिफ्ट को ये व्यापम वाले कठिन मान लेते हैं और सरल मान लेते हैं। इसका कोई पैमाना नहीं है। कठिन शिफ्ट में बच्चों के नंबर कम कर बढ़ा दिए जाते हैं और सरल शिफ्ट में बच्चों के नंबर घटा दिए जाते हैं। तो इनका ये पैमाना क्या है, ये आज तक ये सार्वजनिक नहीं करते। 2018 में जब हमने इसकी लड़ाई लड़ी, इनके पास हमने कई सारी RTI लगाई, तो RTI का जवाब भी इन्होंने गोपनीय दस्तावेज कहकर हमको जवाब नहीं दिया, और ये सब चीज़ें हम लगातार लड़ते रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोर्ट भी व्यापम के मामलों को और खासकर इस नॉर्मलाइजेशन के मामले को नहीं सुनता, जिसमें एक लॉटरी प्रक्रिया बना दी गई है। लॉटरी प्रक्रिया है, कोई भी बच्चा पेपर देने जाएगा, उसके कब किसके नंबर बढ़ जाएं, कब इसके नंबर घट जाएं, ये बच्चे को भी नहीं पता होता और न किसी कोचिंग वाले को पता होता। ये सिर्फ व्यापम के अधिकारियों और व्यापम के दलालों को पता होता है। व्यापम के दलाल इस कदर हावी हैं कि हर परीक्षा में घोटाला करते हैं। आपने देखा होगा, पिछली पटवारी भर्ती 2018-17 में आई थी, पेपर हुआ था, 2018 में इसका रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद भी बच्चों में असंतोष था। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, हर स्तर पे लड़ाई लड़ी, भोपाल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जन जागरूकता के लिए लड़ाई लड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद शिक्षक भर्ती हुई, वर्ग 3 में घोटाला किया। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं जिनके बेटे का कॉलेज था, वहाँ से पेपर लीक हुआ। उस कॉलेज पे ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना आज तक कुछ ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने परीक्षा निरस्त की हो। आज वर्ग 3 वाले बच्चे आज भोपाल में भी अपना डेरा जमाए हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी प्रकार हर परीक्षा में ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला करते हैं। आप ये बताइए, आज से 10-12 साल पहले तक ऑफलाइन परीक्षा होती थी। ऑफलाइन परीक्षा में एक ही शिफ्ट में पूरा पेपर हो जाता था, लेकिन आज ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर ये पूरे 1-1, 1.5 महीने तक लगातार पेपर करवाते हैं। और पेपर करवाने के बाद जब एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं, तो 1 महीने में कितनी शिफ्ट होंगी, और सभी शिफ्टों का अलग अलग पेपर होता है। किसी को सरल मान लिया, किसी को कठिन मान लिया, इनका कोई पैमाना नहीं है, ना हमें ये सार्वजनिक करती। मध्य प्रदेश का युवा, 50 लाख से ज़्यादा युवा मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहा है, उसको ये पता नहीं है कि उसको लॉटरी सिस्टम में धकेल दिया गया है। कोचिंग संचालक भी इसके खिलाफ कई सारी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि बीच में दलाल जो हैं
वो इसको पनपने नहीं देते इस आवाज को। साथियों, अभी वर्तमान में आपने देखा होगा पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है। पटवारी भर्ती परीक्षा अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें 2-3 गड़बड़ियां मैंने खुद ने देखी हैं और उस पर एनालिसिस किया है। सबसे पहले कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें एक परीक्षा खत्म होने के बाद एक आंसर शीट जारी की जाती है, जिसे मॉडल आंसर शीट बोला जाता है। उस पर बच्चों से आपत्ति ली जाती है, उन आपत्तियों का निराकरण करके एक फाइनल आंसर शीट डाली जाती है। फाइनल आंसर शीट डालने के कुछ दिनों बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा में यह हुआ कि बच्चों से आपत्ति तो ली गई, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया और रिजल्ट जारी करने के बाद फाइनल आंसर शीट डाली गई। ये पूरी गड़बड़ी सामने उजागर करता है कि कहीं ना कहीं इनमें दलाल हावी हैं, इनके सर्वर में दलाल हावी हैं। आपने देखा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी एक और चीज सामने आई है। ग्वालियर का एक निजी कॉलेज है, उस एक ही कॉलेज से 3 टॉपर निकले हैं। ग्वालियर के एक निजी कॉलेज से 3 टॉपर निकले हैं और उनके नंबर हैं 200 में से 184, 200 में से 167 और नॉर्मलाइजेशन में किसी के कम हो गए, किसी के बढ़ गए। लेकिन आप देखिए कि जो 184 वाले नंबर वाला एक लड़की है, उसका मेरिट में 3रा स्थान है। आप कल्पना कीजिए कि जो पहले नंबर वाला होगा उसके कितने नंबर होंगे। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा में 5 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी 3 महीने पहले जब पटवारी भर्ती आने थी उसके 3 महीने पहले सिलेबस को बदल दिया गया और सिलेबस में 3 अतिरिक्त सब्जेक्ट डाल दिए गए। और उसका कठिनाई का लेवल इतना था कि कठिनाई का लेवल कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि व्यापम इस तरह के पेपर बनाता है। एसएससी से भी खतरनाक इंग्लिश, एसएससी से भी खतरनाक मैथ्स, हर चीज का लेवल इतना खतरनाक था। और उसके बाद एक लड़की 200 में से 184 नंबर प्राप्त करती है। और मेन बात यह है, देखो मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि उसकी 184 नंबर नहीं आ सकती, लेकिन ये कल्पना से परे है कि वो उस लड़की ने अपने उस पर सिग्नेचर हिंदी में किए। हिंदी में सिग्नेचर करने का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई भी कर सकता है, मैं भी हिंदी में कर देता हूं कभी कभार। लेकिन मैं बता रहा हूं सिलेबस में 8 सब्जेक्ट होने के बाद और उसका कठिनाई का लेवल इतना खतरनाक होने के बाद कि 130 और 140 अंक से ज़्यादा किसी बच्चे के आ नहीं रहे थे, उस परीक्षा में 200 में से 184 नंबर लाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और वो बच्ची 3रे नंबर पे आई है। और आप कल्पना करो कि जो पहले नंबर पे आया होगा उसके नंबर कितने होंगे। मैं बता देना चाहता हूं, कम से कम 190 से ऊपर वाले 190 से ऊपर उसके अंक आए होंगे। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 200 में से 190 आ गए, 184 आ गए, एक ही कॉलेज सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं कि साहब व्यापम हर परीक्षा के बाद टॉप 10 की लिस्ट जारी करता है, लेकिन आज दिनांक तक 30 जून को पटवारी भर्ती परीक्षा की रिजल्ट जारी कर दिया गया था। 30 जून से आज 6 तारीख हो गई है, लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं। आज तक व्यापम ने पटवारी भर्ती परीक्षा के टॉप 10 की लिस्ट अपनी साइट पर अपलोड नहीं की है, जो कि स्पष्टतः भ्रष्टाचार का उदाहरण है। और आप व्यापम के हर परीक्षा पर जाके देख लेना, टॉप 10 की लिस्ट होती है, लेकिन पटवारी परीक्षा की टॉप 10 की लिस्ट अभी तक नहीं डाली गई है। साथियों, इन सभी मामले में आपके बीच में मुझे लाया आना बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, नॉर्मलाइजेशन इतनी गड़बड़ प्रक्रिया है, ये एक लॉटरी सिस्टम है जो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है। और जो इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के खिलाफ आज आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार कल सरकारी भर्ती की तैयारी करेंगे और सरकारी भर्ती में जब उनके साथ ये नॉर्मलाइजेशन का खिलवाड़ होगा तब आपको पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। मैं किसी पर आक्षेप लगाने के लिए लाइव नहीं आया हूं कि कोई मेरा सपोर्ट करो या मेरा कोई विरोध करो। मैं एक कोचिंग संचालक हूं और कोचिंग में कई सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे अंक आए,
लेकिन उन्हें वेटिंग भी नहीं दी गई। उनके इतने नंबर कम कर दिए गए कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन लड़ाई लड़ना महत्वपूर्ण है। आज कुछ गलत कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश में, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम अगर आवाज़ बुलंद ना करें या हम सिर्फ अपनी कोचिंग की दुकानदारी चलाते रहें तो हमसे बड़ा बेकार आदमी कोई कायर नहीं है। क्योंकि दुकानदार तो अपना पेट पाल लेता है, लेकिन युवाओं के लिए लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। साथियों, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यदि मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी तो लाखों लाख घर उजड़ जाएंगे। क्या आपको पता है, एक लड़की अपने पेपर देने जाती है, महानगर में जाती है, अपने माता पिता को परेशान करती है, गरीब घर की लड़की है उदाहरण के तौर पर, उसके 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये खर्च होते हैं या नहीं होते? स्वाभाविक सी बात है, होते हैं। और जब वो अच्छे अंक ले आती है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करके उसके अंक कम कर दिए जाते हैं। ये कौन सा न्याय है? और दूसरी बात यह है, आप मेरे तथ्य को पकड़ना कि पेपर भी आपका, डेट भी आपकी, आपका समय भी आपका, फॉर्म भी आपने ही भरवाया, पेपर हमने दिया, लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है? सब कुछ तो आपने लिया है ना। हमारे नंबर घटाने या बढ़ाने का आपको क्या अधिकार है? और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से ली है। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत काम किया पिछले 5-6 वर्षों में युवाओं के लिए, और मैं, हो सकता है मैं हाईलाइट भी नहीं रहता हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे ज़्यादा हाईलाइट होने का शौक भी नहीं है, लेकिन आपके बीच आना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये परीक्षा प्रवेश परीक्षा नहीं है। कोई भी व्यापम की भर्ती जो होती है वो प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, वो भर्ती परीक्षा होती है। व्यक्ति अपने रोजगार के लिए परीक्षा देता है, प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं देता। कि किसी कॉलेज में उसे एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन के लिए परीक्षा देगा, वो भर्ती परीक्षा देता है अपने घर परिवार को पालने के लिए। भर्ती परीक्षा होती है जिससे रोजगार मिलेगा। अब इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला लिया है वो इंजीनियरिंग का एक टेस्ट होता है जिसका नाम गेट है। गेट परीक्षा से उन्होंने इसका फॉर्मूला लिया है। और मैं आपको बताता हूं कि गेट परीक्षा जो होती है हाईएस्ट 2 या 3 शिफ्टों में होती है, जिसमें अंकों का नॉर्मलाइजेशन जो होता है 1 अंक से ज़्यादा या 1-2 अंक से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन ये फॉर्मूला उन्होंने वहाँ से लिया, और आप इतना वेरिएशन, इतना अंतर ला रहे हो, 10-10, 20-20, 30-30 नंबर का ऊपर नीचे हो रहा है। ये मेरे पास प्रमाण है जो मैंने ऊपर तक रखे हैं, मैंने कोर्ट में भी रखे थे। कोर्ट चूंकि इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, और मैंने लड़ाई भी लड़ी है, यदि मैं झूठी बात नहीं करता, कोर्ट में भी हमने लड़ाई लड़ी इस मामले में, लेकिन कोर्ट व्यापम के मामले में, नॉर्मलाइजेशन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उनके सामने व्यापम कई प्रोफेसर्स को खड़ा कर देता है, IIM IIT के साथ, ये तो फॉर्मूला तो सही है, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते कि प्रवेश परीक्षा और भर्ती परीक्षा में अंतर है। आप देखिए, ये भर्ती परीक्षा युवाओं का भविष्य बर्बाद करने जा रही है। व्यापम जैसी एक कपटी संस्था, एक दलालों की एक भरमार जिसमें है, वो ये संस्था ये काम कर रही है, और हम मूक दर्शक बने बैठे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्रियों पर भी शर्म आती है, जो जिस सब पूरे मामले में शामिल रहते हैं और युवाओं के हक में कोई बात नहीं करते। मैंने एक विधायक के थ्रू विधानसभा में प्रश्न भी लगवाया है, मैं नाम नहीं लूंगा, विधायक विधानसभा में प्रश्न भी लगवाया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधानसभा में भी एक झोल वाला, एक गोलमाल जवाब दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इन दलालों का पूरा एक सिस्टम है जो हर जगह हर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ करवाते हैं। चाहे वो पटवारी भर्ती की बात हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती की बात हो। कांस्टेबल भर्ती में पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया, वो रिजल्ट गलत था, फिर उसको रिवाइज किया गया, फिर ये हुआ। तो साथियों, कहीं ना कहीं इस चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपको समझने की आवश्यकता है, इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता है और लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के 50 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य का सवाल है। यदि आप आज नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ाई बंद हो जाएगी। और मैं लगातार इस मामले को उठाता रहा हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं हर जगह उठाता हूँ, कोई मेरी सुने या ना सुने। लेकिन यदि आप सपोर्ट करें, आप सहयोग दें, तो हम इस मामले में इस पूरी प्रक्रिया को ही बदलवा देंगे। मेरा सरकार से निवेदन ये है, मैं लगातार पत्र संवाद करता रहता हूँ, पत्र लिखता रहता हूँ, मेल भी करता रहता हूँ।
जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऑनलाइन प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी, तब तक ये घोटाले होते रहेंगे। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि जब तक मध्य प्रदेश में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं किए जाएंगी, ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में होनी चाहिए और एक शिफ्ट में होनी चाहिए। यदि ऑफलाइन परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी और स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लॉटरी सिस्टम नहीं चलेगा। और यदि ऑनलाइन प्रक्रिया बंद नहीं होगी तो इसी प्रकार से कुछ बच्चे लग जाएंगे सरकारी नौकरी में, और जब कोई स्टूडेंट नौकरी में लग जाता है तो उसको ये लगता है कि यार मेरी नौकरी ना चली जाए, इसलिए वो अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं करता। और ये गलत भी नहीं है, किसी को यदि फायदा मिल गया है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर व्यक्ति पैसे दे के लगता है, लेकिन कुछ दलाल 15-15, 20-20 लाख रुपए में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी वजह से जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठती है। और मेरा उनके प्रति सहानुभूति है, उनके साथ मैं लगातार काम करता हूं। उनको मैं मेरे कोचिंग संस्थान पर बहुत से बच्चे फ्री में भी पढ़ते हैं, जिनकी व्यवस्था गड़बड़ है मैं उनको निःशुल्क भी पढ़ाता हूं। तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, ईश्वर उनका भला करे। लेकिन इन दलालों का ये सिस्टम खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को ऑफलाइन परीक्षा करवाना बहुत आवश्यक है, और ये ऑफलाइन परीक्षा हमारी मांग है। और इसके अलावा एक और मांग है कि जो भी परीक्षा होगी अपने गृह जिले में हो, जिस जिले में बच्चा रहता है उसी जिले में हो, वो हमें स्वीकार है और हम उसको ही उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, एक खुद के जिले से किसी बड़े शहर में जाना और पेपर देना, 2-2, 3-3 दिन तक अपना समय खराब करना, गर्मी में परेशान होना, बाहर किसी होटल में अपना कमरा लेना, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3-3, 4-4 टाइम का खाना खाना, ये बहुत बड़ी बात है। सामान्य परिवार के लोग या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग तक तो इसे झेल सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खिलवाड़ है। या तो शिवराज सिंह जी या व्यापम के अधिकारी, व्यापम के दलाल मध्य प्रदेश के इन सभी युवाओं को जो सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको जहर देने का काम कर दें, जहर दे दें, जहर बांट दें मध्य प्रदेश में, या फिर पारदर्शिता लाएं। और मैं एक और उदाहरण बताता हूं, मध्य प्रदेश में ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि राजस्थान जैसा एक अच्छा राज्य वहां पर भी ऑफलाइन परीक्षा करवाता है, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य भी ऑफलाइन परीक्षा करवाता है, यूपी में भी ऑफलाइन परीक्षा आयोजित होती हैं, तो मध्य प्रदेश में ही ऑनलाइन परीक्षा क्यों आयोजित होती हैं? ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। जब तक आपके जहन में ये सवाल नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में घोटाला किस किस स्तर पर होता है और कैसे कैसे होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के युवाओं की ये पीड़ा है, और अब हर स्तर पर आप भी उठाइए, हर स्तर पर लिखिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में इन दलालों की सरकार है, और 20 साल से, मैं यहाँ पर पार्टीगत बात नहीं करूँगा, मध्य प्रदेश में पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा में 1900 पद खाली रह गए थे, जिसे वेटिंग अभ्यर्थियों से भरना था, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने उस वेटिंग लिस्ट को जारी नहीं किया। वो बच्चे आज भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। आपको पता है, पिछले वर्ग 3 की परीक्षा को एक मंत्री के कॉलेज से लीक कर दिया गया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पता है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसमें एक ही जिले के आसपास के लोगों के टॉप 10 में मार्क्स थे, टॉप 10 आए थे। जब पता चला तो भ्रष्टाचार उजागर हुआ, लेकिन आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साथियों, पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है, और यदि पारदर्शिता नहीं ला सकते तो इस उम्मीद को छोड़ दीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी हो सकता है लॉटरी सिस्टम में आपको मिल जाए, आपकी किस्मत किसी की वजह से उछल जाए, लग सकती है, लेकिन जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिन अभ्यर्थियों को, जिनको मेहनतकश लोगों को मिलनी चाहिए, उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है। मिलता भी है, कुछ मेहनती लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन वास्तव में जिनको मिलना चाहिए उनका शोषण हो रहा है। तो साथियों, आप लगातार इस आवाज़ को उठाइए और मेरे इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को शेयर कीजिए, जहाँ तक ये जाए उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें समझाना बहुत आवश्यक है। रोडों पर या चौराहों पर मैं ये बात करता फिरूं या अलग अलग जगह ये बात करता फिरूं, इससे कोई कुछ होना जाना नहीं है। जब तक मध्य प्रदेश के युवाओं तक ये आवाज़ नहीं पहुंचेगी,
तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बहुत जल्दी एक आंदोलन भी करेंगे। चिंता मत करो, बहुत जल्दी एक आंदोलन भी करेंगे और भोपाल चलकर करेंगे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। तो मैं यहीं पर इसको मेरी फेसबुक लाइव को खत्म करता हूँ। साथियों, इसको लाइक शेयर जरूर करें। और 6 वर्षों से 2018 से लगभग 5 वर्षों से हम लगातार ये काम कर रहे हैं। हो सकता है प्रचार ना हो, हमारा प्रचार नहीं भी चाहिए, लेकिन मैं एक कोचिंग संचालक हूँ, मेरा एक दायित्व है। यदि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा दायित्व है कि मुझे युवाओं को जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ूँ। तो साथियों, इन सभी दायित्वों को लेकर लगातार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ रहिए और कोई भी आवश्यकता हो या किसी भी स्तर पर कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, सपोर्ट से मतलब मैं इतना बड़ा नेता या इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी बड़े स्तर पर सपोर्ट कर पाऊँ, लेकिन जहाँ भी मेरी सलाह की या मशवरा की आवश्यकता हो तो मेरे से संपर्क जरूर करें। ये मेरी फेसबुक है, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं।